बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग। बोलो शिव पार्वती की जय। श्री सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारक सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। वह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाइए और इस जगत को कृतरथ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मंत्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ देरी रस बेचने वाला तथा दारिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्या वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शुद्ध तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठान पूर्व झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वह उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण
देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वार में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई वह शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बालपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के प्रसाद गण आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे और त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भसित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भयानक भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिव दूत कैलाश को चले गए और वह पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शंभ शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्व ज्ञान हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतरथ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अंत आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी ने दूसरी कथा को भी कहिए। सुत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन कहूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में आग्रह पुण्य तथा वेदांताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वार्षकाल नामक ग्राम है, जहाँ वह वैदिक धर्म से विमुख महापापी धिज निवास करते हैं। वह सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग पर। वह सभी कुटिल वृत्तांत वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वह भवचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग तथा श्रद्धात्मक सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वह बिल्कुल नहीं जानते। वह सभी पशु वृत्ति वाले हैं। जहाँ के धिज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषयों में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कीर्ति सत्य विचार रखने वाले सौ धर्म विमुख एवं खल हैं। वह सदा कुकर्म में लगे रहते हैं। नित्य विषयों भोग में ही डूबे रहते हैं।
वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वचारिणी, पाप शक्त कीर्ति सत्य की, भयचारिणी, पाप शक्त कीर्ति सत्य की, विचारने वाली और अभिचारिणी है। वह भवचारिणी है, वह सदा व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वह दुष्टों का ही निवास है। उस वर्षकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। अगापी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत बरस व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबी हुई उस मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातियां वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्याचल पर्वत पर भयानक पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्र के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन वे देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्राओं के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारण तय मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यात्रा घूमने लगी, यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पुराणिक कथा सुनी। कथा वाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचारी करती है, वह मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यम राज के दूत उसकी योनि में तपे हुए लोहे का प्रयाग डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वह वैराग बढ़ने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसीलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिनी, मेरे उस अनुपम
कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग रस से ओत पोत इस वचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मुड चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूँ। कीर्ति सत्य विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयानक यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वह बालपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विषय दुख देने वाली उस महा यातना को मैं वह कैसे सहूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण आप बच्चों जैसे चंचुला हैं। चंचुला पहले पतिव्रता थी, लेकिन उन जो चंचुला के पति थे वो गलत थे। वो बेश्या के साथ शादी करके बेश्या के साथ रहने लगे, तो चंचुला ने भी बहुत दिन तक अपना शरीर काम के कष्ट में रही, लेकिन फिर स्त्री स्वभाव था इनका, तो ये गलत चल पड़ी। तो बच्चों, जब जो इस संसार में आया है उसको जाना ही है। उसके पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया तो कुछ दिनों तक अपने बच्चों के साथ रही, फिर तीर्थ यात्रा में निकल गई। तो शिव पुराण हो रहा था, तो शिव पुराण में वहाँ जाके सुन के इनका रूह कांप गया कि मैं बहुत गलत की हूँ। मुझे नहीं करना था, अपना सती पतिव्रता नहीं डिगाना था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। ये ब्राह्मण से कहती हैं कि मैं, क्योंकि खुल के बता दी, चंचला ने खुल के बताया ब्राह्मण से कि मैं भवचारिणी हूँ और मुझे कोई मार्ग दो, तो ब्राह्मण मार्ग देंगे। तो बच्चों गलती देखो, ये हड्डी मांस का पुतला है। ये तो है नहीं बच्चों कि कोई गलती नहीं करता, गलती हो जाता है। हर एक इंसान से गलती होता है। कोई गलती कर देता है, कोई किसी चीज़ का गलती हो जाता है, किसी से किसी चीज़ का गलती हो जाता है। जैसे बच्चों, माँ बाप को परेशान करना, तंग करना, ये भी गलती होता है। जैसे माँ बाप को अपनाना नहीं, माँ बाप को, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है बच्चों की, तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये भी बहुत महा भारी पाप और गलती है बच्चों। तो इन्होंने गलती किया था, तो इनसे ब्राह्मण से अपनी गलती की सारी गलती सुना के कहते हैं ना बच्चों, गलती अपना कुछ भी गलती होता है माँ बाप को सुनाओ, क्योंकि माँ बाप से बड़े गुरु इस संसार में नहीं है और माँ बाप से बड़े भगवान भी नहीं हैं। माँ बाप सब कुछ होते हैं। माँ बाप से सुना दो, आप कह दो, बता दो, अपने आपका मन भी हल्का हो जाएगा और पाप भी कम हो जाएगा। तो जब ये गलती की, शिव पुराण सुना इन्होंने, तो इनका दिमाग, दिल, आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो गया। क्योंकि शिव पुराण में है बच्चों, शिव पुराण आप सुनोगे, शिव पुराण में जो हमने छोटी छोटी पाप भी किए हैं, तो शिव पुराण सुनने के बाद हमारा पाप धुल जाता है। ब्रह्म हत्या लगा हुआ होता है वो भी धुल जाता है। लेकिन हाँ बच्चों देखो, मुझे माफ़ करना, ब्रह्म हत्या धुल जाएगा, छोटा मोटा पाप धुल जाएगा शिव पुराण सुनने से, लेकिन उस बच्चे का, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में डाल दिया है, उस बच्चे का धुलता नहीं है। क्योंकि माँ बाप है। देखो बच्चों, वो माँ होती हैं जो माँ अपने गर्भ में
9 महीना आपको रखती हैं, फिर जनती हैं, फिर इसके बाद वो 3 साल अपना जीवन गला देती हैं। आपको सूखा में सुलाएगी, आप गीले में सोएगी, आप भूखी रहेगी, आपको खिलाएगी, उंगली पकड़ के चलाएगी। प्रथम गुरु बच्चों, प्रथम गुरु हैं वो माँ और बाप। प्रथम भगवान हैं वो माँ और बाप। क्योंकि जिस टाइम बच्चा पैदा लेता है, धरती में होता आता है, तो उस टाइम सबसे पहले उसकी आँख खुलती है तो किसको देखता है? माँ को। किसका दूध पी के बड़ा होता है? पेट किससे भरता है? माँ के स्तन से। पहला निवाला कौन देता है? माँ। पहला चुंबन कौन देता है प्यार का? माँ। पहले सीने से कौन लगाता है? माँ, बाप। माँ और बाप के जैसे इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आपके माता पिता अगर गलत भी हैं, आप उनके औलाद हो, अगर गलत कर रहे हैं तो आप ज्ञान दे सकते हो कि माँ ये बात गलत है, पापा ये बात गलत है, पिताजी ये काम गलत है। क्योंकि छोटे बड़े में कोई भेद नहीं होता। जिस टाइम ज्ञान देते हैं, भगवान ने आपको अगर ज्ञान दे रखा और आपके माँ बाप गलत हैं तो आप प्यार से समझाओ। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, चौथी बार मान जाएंगे। आप आजमा के देख लेना बच्चों। और आप जैसे कि बच्चों एक बात मान लिया, अगर आपकी माँ ने कुछ कह दिया आपको, मान लो आपको कुछ कह दिया आपकी माँ ने, उसका हक बनता है, कहने का हक बनता है। माँ का हक बनता है, आपका नहीं बनता, आपका बिल्कुल नहीं बनता। माँ है, माँ कहेगी। माँ अगर आपको, बच्चों अगर आपको गाली देती है ना तो आत्मा से नहीं देती, वो तुरंत ही वो अपने आत्मा को ये कहती है मेरे बच्चे को लाखों साल की उम्र लग जाए, मेरे बच्चे को कुछ गलत बात ना लगे। क्योंकि माँ का दिल इतना मोम है अपनी औलाद के वास्ते कि वो अच्छे से अच्छे राक्षस से भिड़ जाती हैं। अगर बच्चे पे कुछ अनहोनी हो जाए तो माँ चाहे कितना बड़ा बलवान हो उससे भी भिड़ जाएगी, चाहे बेशक से मृत्यु को गले लगा ले। तो बच्चों, आप अपने माँ बाप को कभी भी दूर मत रखना, क्योंकि माँ बाप ने, जिसने माँ बाप को दूर रखा है वो कभी सुख पाया नहीं है। आज बच्चों मान लो, आज देखो बड़ा हो जाएगा, मुझे माफ़ कर देना, मान लो आप आज अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिए कि मकान छोटा है, बच्चे हैं मेरा परिवार हो गया है, और आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिए। बच्चों, काल आप ये सोचो आपको भी तो बुजुर्ग होना है। आपने बो दिया, आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम डाल के बो दिया, कल आपको काटना है। इस चीज को गांठ बना लेना बच्चों, कल आपको काटना है। क्योंकि आपके बच्चे बड़े होंगे, सबके दादा दादी को देखेंगे, यही कहेंगे हमारे दादा दादी कहाँ है पापा। क्या जवाब दोगे आप कह नहीं सकते कि वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होते होते जवान होते होते उनको पता चल जाता है कि मम्मी पापा ने वृद्धाश्रम में हमारे दादा दादी को डाल दिया, उनको दादा दादी का सुख नहीं मिला ना बच्चों। फिर वो क्या करेंगे, उनकी भी शादी होगी, आप भी वृद्धाश्रम में जाओगे, क्योंकि आपने बो रखा है ना, आपने बो रखा है। बच्चों, बुरा मत मानना, मैं जो बात कहूँगी वो हकीकत कहूँगी, और आपको अच्छा नहीं लगे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि आपने बो रखा है, आपको काटना है। अगर आप अपने माँ बाप का इज्जत करते हो, अपने बच्चों के सामने प्यार करते हो, उनका बात मानते हो, उनसे डरते हो, उनसे दबते हो, कल आपके बच्चे आपसे डरेंगे, दबेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपका बुढ़ापा स्वर्ग बन जाएगा। और आप अपने माँ बाप के साथ उल्टा सीधा वचन कहे हो और उल्टा सीधा आगे कहोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, तो आप 1 कहोगे तो वो 10 कह के हटेंगे। और मालूम बच्चों,
आजकल का ज़माना क्या है, आप कह करके और कह के देख लो। आप अपने माँ बाप को कह रहे हो और कर रहे हो तो कल आपके बच्चे यही कहेंगे, हाँ हाँ देख रखा है, दादा दादी के साथ जैसे व्यवहार किया था, अब आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये हकीकत है, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है बच्चों, सतयुग नहीं है, कलयुग चल रहा है। आपको कदम कदम पे चलना पड़ेगा और आपको बच्चों फूंक मार मार के कदम रखना पड़ेगा अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहते हो। और एक बात और बच्चों, कहते हैं ना कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी क्या राम के नाम में धरा है, भगवान के पूजा भक्ति में क्या धरा है। बच्चों अगर आज आप कर लोगे तो कल आपका है, क्योंकि जो जवानी में दान पुण्य कर दोगे वो आपका है। बुढ़ापा में कोई नहीं कर सकता बच्चों, बुढ़ापा में कोई कर ही नहीं सकता। पूछो क्यों नहीं कर सकता? इस वजह से नहीं कर सकता, बुढ़ापा में तो बच्चे को आप लोग आपके माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दोगे या पैसे नहीं दोगे, उनका हाथ टाइट रहेगा। जो बुढ़ापा पेंशन आता है या विधवा पेंशन आता है उन्हीं में गुजारा चलता है उनका। वो दान करेंगे या खाएंगे? आपको इसी वास्ते कह रही हूँ कि अभी उम्र है आपका, थोड़ी सी भक्ति में आप रम जाओ। भक्ति में रमोगे तो आपको शिवलोक मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। नहीं तो आपको बच्चों, आपको वो तो संसार को पता है, जस करनी जस भोग ही ताता, तस करनी जस भोग हु ताता, नरक जात का हे पछताता। फिर है बच्चों। तो इसी वास्ते बच्चों आप जरूर भगवान की भक्ति में रमो और भगवान का ध्यान करो थोड़ा थोड़ा, और माँ बाप की सेवा करो। जिसने माँ बाप की सेवा करी वो भगवान की सेवा कर दी है। तीर्थ बच्चों माँ बाप के कदमों में है, जो तीर्थ है। कल बताऊंगी, आज बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं रोज देती रहूंगी और एक दो मैं आप लोगों को आपके घर का सुख शांति का उपाय भी बताती रहूंगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।